वेलकम टू जीके क्लासेस। एक्टिव पैसिव के ऊपर हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2। तो देखें, अब एक्टिव पैसिव में इंपॉर्टेंट रूल्स हम करने वाले हैं। मैक्सिमम जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे वहाँ पर बाय आ रहा था, अब हर जगह बाय का यूज़ नहीं किया जाएगा। यूज़ एट इंस्टेड ऑफ बाय जब हमारे पास ये वाले वर्ड्स किसी सेंटेंस में होंगे और वह सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा तो बाय लगाने की जगह जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो मैक्सिमम लास्ट में क्या आता है, बाय। बाय की जगह हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एड। जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, सरप्राइज्ड, एनॉयड, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लेस्ड, एस्टोनिश्ड एंड लाफ्ड। अब इनका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है हर बिहेवियर एनॉयज मी, यहाँ से पता चल गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसका बिहेवियर मुझे तंग करता है, एनॉयज तंग करना, चिढ़ाना। अब यहाँ देखिए, जब इसका पैसिव बनाएंगे, मी का हो गया आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, आई एम एनॉयड थर्ड फॉर्म आ गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बाय और एट। अब मैक्सिमम पैसिव बनाते वक्त हम बाय का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाय का यूज़ नहीं किया जाएगा। इन वर्ड्स के साथ हम बाय की जगह क्या लगाएंगे, एट। तो यहाँ पर बाय नहीं होगा, यहाँ पर होगा एट हर बिहेवियर। आई एम एनॉयड एट हर बिहेवियर। उसी तरह से हिज क्वेश्चंस एस्टॉनिश मी, उसके क्वेश्चन मुझे चकित कर देते हैं। तो मी का आ गया आई एम एस्टॉनिश्ड एट। अब यहाँ पर हिज है तो यहाँ पर लिखेंगे हिज क्वेश्चंस, तो यहाँ पर भी हमें यूज़ करना पड़ेगा एट। बाय का यूज़ इन वर्ड्स के साथ हम नहीं करेंगे। तो जैसे ये वर्ड्स हैं, यहाँ पर बाय आ रहा है, उसी तरह से और वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कुछ और प्रेपोजिशंस लगेंगे। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, अब उनको हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड्स हैं हमारे पास मैरिड, नोन, ऑब्लाइज्ड। अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने में, तो इनके साथ हमेशा टू का यूज़ किया जाएगा जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। जैसे एग्जांपल्स हैं, शी नोज मी, वह मुझे जानती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव बनेगा आई एम नोन। अब मैक्सिमम पैसिव्स में क्या करते हैं, बाय यूज़ करते हैं, नहीं हो। इनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आता है टू। आई एम नोन टू, और शी का हमारे पास आ जाएगा लास्ट में हर। आई एम नोन टू हर। अगले कुछ वर्ड्स हैं, जैसे प्लीज्ड, disgusted, impressed, charmed, etc. अब देखिए, अगर कहीं पर ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं तो जब भी हम इनका पैसिव बनाएंगे तो बाय का यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह पर यूज़ करना पड़ेगा विद का। जैसे हर परफॉर्मेंस impresses मी, तो यहाँ पर भी क्या आ गया है, impresses। ये आ गया हमारे पास impresses। जब भी ये वर्ड्स आते हैं तो इनके साथ हमेशा यूज़ करना है हमने विद का, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स होंगे जब भी इनका एक्टिव से पैसिव बनेगा उनके साथ यूज़ करेंगे विद का। ये है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म बन जाएगा आई एम। इम्प्रेस का थर्ड फॉर्म इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड। अब यहाँ पर बाय का यूज़ नहीं करेंगे, विद हर
परफॉर्मेंस। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, absorbed and contained, एक्सेट्रा। जब भी ये वाले वर्ड्स किसी एक्टिव सेंटेंस में आ जाएंगे, हम बाय का यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह पर यूज़ करेंगे इन का। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, दिस बॉटल कंटेन्स मिल्क, इस बॉटल में मिल्क है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव का पैसिव बनेगा, मिल्क सिंगुलर है, इज कंटेन्ड। अब अगर हम यहाँ पर बाय लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स बताए इनके साथ यूज करना पड़ेगा हमें इन दिस बॉटल, इन दिस बॉटल। तो ये कुछ फिक्स्ड वर्ड्स हैं जिनके साथ बाय का यूज़ नहीं किया जाता है, इनके साथ हम इन्हीं फिक्स वर्ड का यूज़ करेंगे जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो इन वर्ड्स को अब हम नेक्स्ट में भी याद रखेंगे। अब हम सेकंड टेंस का यूज़ करेंगे। सेकंड टेंस का पैसिव कैसे बनता है, इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा। अब सेकंड लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। याद होगा आपको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव का रूल सबको याद होगा। जैसे पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव का एक एक्टिव का सेंटेंस हम लिख देते हैं, शी टोल्ड अ लाई विद मी। ठीक है, ये पास्ट है। कहाँ से पता चला? यहाँ से। सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है, तो इसके पैसिव का पॉजिटिव रूल लिखते हैं हम। पैसिव फॉर्म में पॉजिटिव का रूल लिखेंगे। हर पैसिव में सबसे पहले यूज़ किया जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा हमें वॉज एंड वर, देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस मैक्सिमम केस में बाय। अब जो वर्ड्स हमने देखे कि जहाँ बाय नहीं लगेगा वहाँ पर वही फिक्स प्रेपोजिशन लगेगा जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, बाय, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट। जैसे इसका पैसिव क्या बनेगा? अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ये रहा। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अ लाई ऑब्जेक्ट आ गया। वॉज वर्ब है टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड। अब विद मी यहाँ पर लिख देते हैं, विद मी, और बाय आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा हर। अ लाई वॉज टोल्ड विद मी बाय हर। ये पॉजिटिव का रूल हो गया। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव में पैसिव के रूल में क्या होगा? जैसे ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब, इसी के साथ यूज़ कर देंगे हम नॉट, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, मैक्सिमम केस में बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है आई डिड नॉट मेक हर अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड। आई डिड नॉट मेक हर अंडरस्टैंड। तो डिड नॉट से पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
सब्जेक्ट वर्ब हर ऑब्जेक्ट आ गया। सबसे पहले लिखेंगे शी। अब इसके पैसिव में हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज नॉट, क्योंकि शी के साथ क्या आता है, वॉज नॉट। शी वॉज नॉट, मेक थर्ड फॉर्म आ गया मेड। शी वॉज नॉट मेड अंडरस्टैंड बाय, आई के लिए यहाँ पर आ गया मी, और ये हमारे पास आ गया फुल स्टॉप। नेगेटिव का सेंटेंस भी हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन फॉर्म वाला भी देख लेते हैं। क्वेश्चन फॉर्म वाले सेंटेंसेस में क्या होता है, पैसिव में हमेशा शुरू में ही यूज कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, मैक्सिमम केसेस में बाय, और लास्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है, डिड शी डिसअपॉइंट यू, ठीक है, डिड शी डिसअपॉइंट यू। तो अब यहां पर आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। अब यू के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आना चाहिए, वर। वर यू डिसअपॉइंटेड, एट, शी का हमारे पास आ जाएगा हर। वर यू डिसअपॉइंटेड एट हर। देखिए यहाँ पर हम जो सेंटेंस हमने पहले किया था, आज रूल्स में किया, उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे डिड हर बिहेवियर, डिड हर बिहेवियर डिसअपॉइंट यू। देखिए यही रूल हमने सबसे पहले किया कि हर जगह बाय नहीं आएगा, ये हर बिहेवियर है सब्जेक्ट, डिसअपॉइंट है वर्ब, और यहाँ पर ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। डिड कौन से टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव में। जब भी इसका पैसिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट पहले आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए हम अब यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट है यू। यू के हिसाब से क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा वर। वर यू डिसअपॉइंटेड, थर्ड फॉर्म हर पैसिव में थर्ड फॉर्म आ गई। मैक्सिमम केस में बाय यूज करते हैं, लेकिन याद करो डिसअपॉइंट के साथ हमने क्या लगाया था, वर यू डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर। हर जगह बाय का यूज नहीं करेंगे, जो फिक्स प्रेपोजिशन है उन्हीं का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब हु वाले सेंटेंसेस भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता दूं। जैसे अगर मान लो किसी सेंटेंस में यहाँ पर डिड से पहले क्या आ जाएगा, हाउ। हाउ डिड हर बिहेवियर डिसअपॉइंट यू। तो हम जब इसका पैसिव बनाएंगे कुछ नहीं करेंगे, हाउ का वैसे ही लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर वाई होगा तो वाई को वैसे ही लिख देंगे, वट होगा तो वट को वैसे ही लिख देंगे। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया है। अगर हु वाला सेंटेंस है तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, जैसे हु टॉट यू। अब यहाँ पर ये कौन सी है, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब भी हु वाला कोई सेंटेंस हो हमारे पास तो उसका पैसिव में यहाँ पर ही चेंज कर देंगे बाय हूँ। बाय हूँ ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म है तो यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा वर्ब। बाय हूँ वर यू टॉट। ये हमारा सेंटेंस फिनिश हो गया। हु वाले सेंटेंसेस को इस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करना है। जैसे हु टॉट यू, यहाँ पर अगर हम इंग्लिश लिख देंगे तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी पैसिव हम बनाते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अननेसेसरी वर्ड होता है उसको लास्ट में एज इट इज ही लिखना होता है। तो बाय हुम वर यू टॉट, और यहाँ पर ही इसको लिख दिया जाएगा इंग्लिश। बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट देखेंगे अब है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका पैसिव कैसे बनता है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव का रूल आपको याद ही होगा। जैसे उसमें क्या आता है, विल आता है। तो अब इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। जैसे अगर किसी सेंटेंस में आपको अकेला विल दिखेगा, ये एक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, उसका जब भी पैसिव फॉर्म का रूल बनाएंगे तो बस विल का हम कर देंगे विल बी, ये हमारा पैसिव में कन्वर्ट हो गया। एग्जाम्पल है, आई विल ओपन द डोर। ये हमारे पास है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। अब इसमें विल आ गया है, यहाँ से हमें पता चल गया एक तो एक्टिव फॉर्म है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जब भी इसका पैसिव बनेगा द डोर पहले लिख दिया जाएगा, द डोर। अब विल लगा है तो उसको कन्वर्ट किसमें कर देना है, विल बी में। द डोर विल बी ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। वो रूल बेसिक सा हर जगह रहेगा, हर पैसिव में थर्ड फॉर्म ही आती है। और यहाँ पर बाय और आई का लास्ट में हो जाएगा हमारे पास मी। द डोर विल बी ओपन्ड बाय मी। ठीक है, जहाँ कहीं विल दिखेगा वहाँ पर विल बी कर देना है। जैसे आई विल नॉट, अगर यहाँ नॉट लगा दें, आई विल नॉट ओपन द डोर, तो हो जाएगा द डोर विल नॉट बी, यहाँ पर नॉट लगा देंगे। ठीक है, ये पैसिव हमारा कंप्लीट हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगला टेंस है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, उसके बाद हमारे पास टेंस आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव रूल में क्या आता है, इज एम आर और आई एन जी आता है। जो एक्टिव का रूल है उसमें क्या होता है, इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंसेस आपको याद ही होंगे, वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज किया जाता है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज किया जाता है। तो अगर कोई सेंटेंस आपको ऐसे दिखे, है ना, इस फॉर्म में दिखे, जैसे आई एम टेलिंग अ लाई, या ऐसे दिख जाए ही वॉज स्पीकिंग द ट्रुथ, तो इधर देखें इज एम आर और आई एन जी, वॉज वर और आई एन जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पता चल गया। अब एक चीज़ याद रखेंगे, जहाँ पर विल बी और आई एन जी आएगा उसका पैसिव नहीं बनता है। इनके पैसिव का रूल आपने क्या याद रखना है, जब भी कहीं हमें आई एन जी दिखे उनके पैसिव में आप एक ही वर्ड यूज करेंगे, बीइंग। इस वर्ड को लगाने से हमारा पैसिव कंप्लीट हो जाता है। जैसे इसमें देखें, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। अब इसी टेंस में रखना है इसको। अ लाए हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। अ लाए, अब एक है तो लग गया इज। अब इस आई एन जी को हटाएंगे तो लग जाएगा बीइंग, अ लाए इज बीइंग। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, बाय और आई का हमारे पास आ गया लास्ट में मी। अ लाई इज बीइंग टोल्ड बाय मी। बस हमने यहाँ पर ऐड किया है आई एन जी। इस आई एन जी को ऐड करने से, बीइंग को ऐड करने से यह पैसिव बन गया। उसके बाद ही वॉज स्पीकिंग द ट्रुथ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इधर वॉज वर है, वॉज है तो इसी टेंस में इसको रखना है। इधर आ जाएगा द ट्रुथ, सबसे पहले हर पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट आता है द ट्रुथ। अब एक है तो इसके साथ आ गया वॉज, आई एन जी को हटाना है तो पैसिव बना हमारा बीइंग लगा करके, द ट्रुथ वॉज बीइंग। अब स्पीक की थर्ड फॉर्म हमारे पास है स्पोकन, बाय ही का हो गया हिम। द ट्रुथ वॉज बीइंग स्पोकन बाय हिम। ठीक है, जैसे इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। यू आर ओपनिंग
द डोर। अब एक्टिव है, इज एम आर और आई एन जी आया है, आर आ गया, आई एन जी आ गया। इसका पैसिव कैसे बनेगा? द डोर पहले लिख दिया जाएगा, द डोर। अब डोर एक है तो यहाँ पर लग गया इज़, इसी रूल में है, द डोर इज़। आई एन जी को हटाना है तो लग गया बीइंग, पैसिव में बीइंग लगता है। ओपन वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपनड। बाय और यू का चेंज नहीं होता, यू का यू ही रह जाता है। द डोर इज बीइंग ओपनड बाय यू। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सारे एक्टिव पैसिव को कंप्लीट कर लेंगे। बस इसी तरह से आपने नोट्स बनाते रहना है। ओके देन, गुड बाय एवरीबॉडी।